हाँ दोस्तों, तो 18 साल की मेहनत आज आपको इस बुक के रूप में मिली है। ये फाइनल है, बुक आ चुकी है। और बुक लॉन्च में जो आपके सामने लड़का खड़ा है, ये नियोन का पहला स्टूडेंट है, विनय। विनय का फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 121 था, एग्जामिनर रैंक थी। फिर एक प्रमोशन भी हो चुका और जल्दी विनय असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है ना, AC बनने वाला है। तो इससे अच्छा और क्या होगा कि भाई जो मेरा छोटे भाई जैसा विनय है वो बुक को लॉन्च करने के लिए चेन्नई से है, ठीक है ना। आ जाओ, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ फटाफट, फिर अपन बात करेंगे। विनय पुरानी कितने साल हो गए विनय? 10 साल 10 साल। जर्नी स्टार्ट की थी 2013 में अपन साथ में मिलके। 2013 में 10 साल। 10 साल की 10 साल हमारी बाद जर्नी। भी देखो ये रिश्ते हैं, 10 साल बाद भी हम साथ हैं। तो अभी पूरी लेंगे, विनय से भी जानकारी, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे ये सबसे पहला तो आपको अब नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। ये नोट्स मैंने बना के दे दिए हैं। इनकी पूरी बुक की फ्री PDF में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो चैप्टर वाइज आती जाएगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या कैसे कैसे हमें करना है। और इसमें फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमने टिप्स और ट्रिक्स रखी हैं। पूरे जो वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। CPR, डिजिट सम, लास्ट डिजिट, ये जो कॉन्सेप्ट मैं करवाता हूँ वो कॉन्सेप्ट लिए हैं। थॉट प्रोसेस है, नंबर लाइन को लिया है। और जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हों चाहे वो बैंक के हों, उनके लास्ट 25 ईयर्स के बेस्ट क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ है लिया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो और जो बच्चे नोट्स, ऑनलाइन में क्या होता है कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, ऑफलाइन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि अपन सामने रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, बार बार पॉज करो, कुछ लिखो, पॉज करो, तो वो सारी प्रोसेस अब आपको फ्री कर दिया है, ठीक है। और इसमें मेंस लेवल तक का पूरा आपको गिवन है, ठीक है। और ये जल्दी EDM की भी मैम की नई बुक आने वाली है, अवतार 2, ठीक है, जल्दी रिलीज हो जाएगी। अब मैं आपको एक बार इस पे इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। इंडेक्स में देखो इस टाइप से रखा है कि आपको जो नंबर सिस्टम है, क्लासिफिकेशन है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इनके कॉन्सेप्ट हैं, इस पे हमने कितने क्वेश्चंस लिए हैं, ये पूरा डिटेल में है पूरी। तो पूरी अपन देखें तो इसमें आपके पास 4000 क्वेश्चंस हैं और 2600 प्लस कॉन्सेप्ट्स हैं। पूरी मैथ्स को हमने 2600 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये 4000 क्वेश्चंस हैं, इनसे बाहर कोई नहीं जाएगा। ये पूरा आपको QR कोड भी दे दिए हैं, ठीक है। और ये जो नंबर सिस्टम है उसमें कैसे एक कहानी के थ्रू आपको पूरा समझा है, ठीक है, कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे बना है। ये यहाँ पे फिर जैसे नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ये नंबर बना कॉन्सेप्ट, टोटल एंड डिजिट के नेचुरल नंबर्स कितने, तो पहले कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर इस पे प्रैक्टिस आ गया, फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये ऑल्टरनेटिव मेथड आ गई, ये कॉन्सेप्ट आ गया कि टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, फिर उस पर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये काउंटिंग है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सब के साथ साथ आपको जो ऑल्टरनेटिव अप्रोच हैं वो भी पूरी डिटेल में समझाई हैं। तो एक अलग लेवल पे तैयार की है बुक, इस लेवल पे आज तक आपने कोई बुक नहीं देखी होगी, ठीक है। तो विनय से बात करते हैं। विनय गांव में हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम से गांव से फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 121 बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। हाँ विनय बताओ। हाँ, मैं विनय चौधरी। मैं यहाँ अपने नियम क्लासेस के पहले बैच में सर के साथ मेरा पहला स्टूडेंट रहा है विनय। और मैं हिंदी मीडियम से था। मेरा ऑल इंडिया 121 रैंक था। मैं एग्ज़ामिनर लगा था 13 बैच से। और फिलहाल मैं 5 साल मेरे को मतलब मेरा प्रमोशन हो गया। मैं अप्रेजर हूँ फिलहाल, और अनदर 2-3 ईयर्स आई विल टेक एंड AC बन जाऊँगा। उसके बाद लाइफ आगे है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लाइफ तो तब से लेके अभी तक भी बहुत ब्यूटीफुल रही है।
लेकिन आगे और भी ब्यूटीफुल लाइफ है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि कांस्टेंट एफर्ट आप लगाओ, एक ही दिशा में सोचकर। भाई जब आप चल रहे हो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, और मंजिल पे पहुंचने के लिए जो रास्ता फिर देखा जाएगा। जब चल रहे हो और मंजिल सोच ली, फिर रास्ते से क्या परवाह, रास्ता कैसा भी है, जैसा आएगा, अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे तो फिर मंजिल भी आ ही जाएगी एक न एक दिन। और उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्टीन्यूस एकदम एफर्ट लगाएं, स्ट्रेटजी के साथ में, टाइम मैनेजमेंट हो, और तैयारी के लिए आपको अच्छे गुरु मिलें, अच्छे दोस्त मिलें, अच्छी सराउंडिंग मिले, अच्छी किताबें मिले। बाकी टाइम आपको देना है, और इन सारी चीज़ों के साथ मिलके सारे एफर्ट, सारी चीज़ें जितने फैक्टर्स हैं उनमें अगर एबव पार आप एफर्ट लगाओगे हर चीज़ में, तो रिजल्ट भी एबव पार आएगा। और जो मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो जो मैंने बोला ना कि भाई विनय हमें ऐसा करना है, या मतलब क्लास में बोलता था, तो उनमें कोई पर्सन जो पूरी तरह फॉलो करने वाला था वो ये बंदा था। मैंने बोल दिया कि यार ये नहीं, करना है। इस चीज़ में एक बात है, जब मैंने ये कहा कि भाई आपको जब पता है कि मंजिल क्या है और चल कहाँ से रहे हैं, अब रास्ता दिखाने के लिए कोई तो आपको चाहिएगा। अब आप एक बंदे को पकड़ो, 2 पकड़ो या 5 पकड़ो, लेकिन आपको पता है कि आपने मान लिया कि यार ही नोज बेटर देन मी, सिंपल एज दैट। अगर वो आपसे बेहतर जानता है तो आप उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करो। एक गुरु कभी गलत नहीं हो सकता, क्यों? वो आपसे बेहतर जानता है, आपसे बढ़िया बताएगा, आप उसको फॉलो करोगे तो जहाँ आप आज खड़े हो उससे बेहतर जगह पे कल रहोगे। और जब आपको नहीं पता है क्या करना है, जब आपको वो बता रहा है तो आपको ज़रूर मानना चाहिए। और ये चीज़ मैंने मानी कि ठीक है, कोई गलत हो नहीं हो, सही हो नहीं हो, लेकिन गुरु गलत नहीं होगा। और उस चीज़ को मैंने फॉलो किया और मुझे इसका फ़ायदा मिला। और मैं तो ये बात सबसे कहूँगा कि गुरु किसी को बनाओ, जिसको बनाओ उसको फिर तहे दिल से फॉलो करो। वो मेरी लाइन थी, मैं आज अच्छी जगह पे हूँ। मैं खुद भी मानता हूँ, इवन लाइक लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि यहाँ कहाँ है, क्या है, कैसा है, कैसी लाइफ है, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। वॉट एवर आई हैव, वॉट एवर पोजिशन आई होल्ड इन माई लाइफ, मैं थैंकफुल भी हूँ और मैं सेटिस्फाइड भी हूँ। और जो कई बार बच्चे इंग्लिश से डर जाते हैं कि इंग्लिश में ये नहीं होगा, ठीक है, पहले टेस्ट में विनय का इंग्लिश में 50 में से 3 या 2 नंबर आए होंगे, आप सोच सकते हो, ठीक है ना। तो रुकना नहीं है, और फर्स्ट अटेम्प्ट की बात हो रही है ये, ठीक है ना। एक अलग जोश होना चाहिए, अलग आग होनी चाहिए मन में कि हमें हर एक मुश्किल को पार करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये तो थोड़ी देर पहले हम जैसे देख रहे थे कि इफ़ यू वांट टू बी द चैंपियन देन यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ टू बी द बेस्ट, इफ नॉट देन प्रिटेंड टू बी। मोहम्मद अली ने बोला है ऐसा कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो सबसे पहले दिमाग में बिठाओगे भाई साहब आप चैंपियन हो। अगर वाकई में हो तो बहुत अच्छी बात, आप बेस्ट हो। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम वैसा दिखाओ करो। ऐसे मतलब उसके जैसे प्रिटेंड करो, वैसी मेहनत करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज उसके दिशा में करो। और वो स्लो स्टेप्स जो है ना, छोटे छोटे कदम हो, एक बड़े रिजल्ट की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, और वो लास्ट में जाके एक बड़ा वर्ड बनती है सक्सेस। तो अभी आगे भी अपन और सेशन रखते चलेंगे। जो आपको यदि एग्जामिनर या इन रैंक पे कोई आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।